Hello everyone, this is me Abhinav again back with another video। और वीलॉग एक दिन डिले हो गया, कल का वीलॉग मैं शूट नहीं कर पाया, काफ़ी जम्बल्ड हो गया था काम में। और आज का भी प्रॉपरली शूट नहीं हुआ है, बट जितने भी पोर्शंस शूट हुए हैं मैं उसको एडिट करके डालने की कोशिश करूँगा। रात को प्रॉब्ली आज नाइट में वीलॉग आ जाएगा। ठीक है, ये एक जस्ट शॉर्ट वीडियो मैं जिम से शूट कर रहा हूँ। हाँ जी, आप लोग जानना चाहेंगे किस रिगार्डिंग। बेसिकली ये मेरे को मेरे सराउंडिंग्स में मैंने काफ़ी ऐसे लोग देख लिए हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी बढ़ती वेट से परेशान हैं और चाहते हैं कि वेट लॉस करा जाए। ठीक है, हाँ यार, यहाँ पे एक डिफरेंस है फ़ैट लॉस और वेट लॉस में। ठीक है, जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लोग फ़ैट लॉस को वेट लॉस से कंसिडर कर लेते हैं। हाँ जी, तो जिम में क्या होता है, जो गेनिंग करते हैं, बेसिकली गेनिंग करने के बाद वो वेट लॉस नहीं करते हैं, वो फ़ैट लॉस करते हैं, वो अपने आप को श्रेड करते हैं। वो उनका वेट तो अराउंड जो जैसे अगर 5-8 का है तो उसका वेट 85 भी होता है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले उसे समझना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे गोल्स क्या हैं, हमें उसे भी जानना ज़रूरी है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अचीव अपने फिटनेस गोल्स की बात हो रही है यहाँ पे। कि हमें क्या जस्ट पतला होना है। ठीक है, हाँ पतला होना है तो जस्ट ठीक है, आपको खाली वेट लॉस करना है, पतला होना है। ठीक है, हाँ पतला भी होना है और थोड़े मसल भी बिल्ड करने हैं। ठीक है, लड़कों में बॉयज़ में थोड़ा ज़्यादा ये होता है कि भाई मसल भी बिल्ड करना है। तो जब आपको अगर मसल बिल्ड करना है और आप एक अच्छा मसल ऑलरेडी कैरी कर रहे हो, आई थिंक जब बंदे में फ़ैट गेन होता है तो साथ साथ में मसल गेन भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको मेरे मेरे अकॉर्डिंगली तब आपको वेट लॉस की तरफ नहीं जाना चाहिए, तब आपको फ़ैट लॉस की तरफ जाना चाहिए। उससे होगा ये कि आपके बॉडी में जो क्वालिटी मसल है, ठीक है, वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको बाद में उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि भाई अब मैं पतला हो गया। पतला होने के बाद आप जब कपड़े पहनोगे सूट नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको एक फ़ील होगा कि भाई अब थोड़ा मसल गेन करा जाए, शोल्डर्स थोड़े बड़े होने चाहिए। ठीक है, तब कपड़े भी अच्छे लगें। तो ये साउंड को इग्नोर करिए प्लीज़। क्या कर सकते हैं, जिम में शूट करना हो तो ऐसा छोटा मोटा तो इरिटेशन होता रहेगा। ठीक है, तो पहले अपने गोल्स पे फोकस करिए। ठीक है, उसके बाद उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। हाँ, लड़कियां जो बेसिकली प्रेफर करती हैं वो क्या है, वो सीधा वेट लॉस को ही फोकस कर सकती हैं, उन्हें जस्ट पतला होना होता है। ठीक है, कुछ होती हैं जिन्हों जो मसल्स को भी टारगेट करती हैं, जिन्हें मसल भी बिल्ड करना है, तो वो इस चीज़ को टारगेट कर सकती हैं। ठीक है, ये तो 2 पॉइंट हैं। ठीक है, जिसे समझना ज़रूरी है, फ़ैट लॉस और वेट लॉस। ठीक है, आपने अगर इसे समझ लिया और उसके बाद आपने जो अपना टारगेट है वो सेट कर लिया, उसके बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और आप जब अपनी जर्नी स्टार्ट करो जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो तो इसे लॉन्ग टर्म जर्नी के अकॉर्डिंगली ही स्टार्ट करना। बिकॉज अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोच लिया कि भाई मेरे को 6 महीने में बॉडी बनानी है, ठीक है, तो वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ आप गेन्स ले लोगे अच्छे, ठीक है, फ़र्क पड़ता है। अगर इस बेसिक पॉइंट्स को अगर आपने समझ लिया, उसके बाद अपने टारगेट पे आपने फोकस किया, तो जो आपके गोल्स फ्यूचर गोल्स होंगे वो ईजिली अचीव होंगे। ठीक है, अगर आपने इनको लॉन्ग टर्म रखा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली। हाँ जी, ये तो 1-2 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, और द थर्ड थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सराउंडिंग्स में मैंने मेरे सराउंडिंग्स का मेरे आसपास मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फैट गेन कर रखा है ऑलरेडी, पुटअप कर रखा है फैट, और वो अपने फिज़िकल हेल्थ से परेशान है और मेंटल हेल्थ से भी परेशान हो चुके हैं। जस्ट बिकॉज कि फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब है, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकते हैं और अपने प्रेजेंस नहीं रख सकते हैं हर जगह पे, तो मेंटली इफेक्ट होता है। सो उससे मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और कुछ लोग धीरे धीरे उनका मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे सराउंडिंग में भी हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, जो परेशान है, जो काफ़ी लोगों ने मुझसे शेयर भी किया है। ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है। ठीक है, अब मेंटल हेल्थ ख़राब होती है जब अपनी, तो होता क्या है, उसके बाद हमारे माइंड में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती हैं। नेगेटिव चीज़ें आती हैं, फोकस नहीं हो पाते हैं बेसिकली, जो हमने सोच रखा है उन सब चीज़ों में हमारा ध्यान पूरी तरह से नहीं जाता है, और फिर हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले फिटनेस, ठीक है, अगर आपका फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो गया, फिर उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ, अगर आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया, फिर डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन आने के बाद आपका फोकस हट जाएगा, फिर आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे, आपके ड्रीम्स सब अधूरे रहने स्टार्ट हो जाएंगे, आप परेशान रहोगे। ठीक है, सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट यही है कि अपने को सबसे पहला ध्यान जो है अपनी फ़िटनेस पे देना है। अगर अपनी फ़िटनेस पे हमने पहला ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, फ़िटनेस को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया,
किसी भी तरह का वर्कआउट, चाहे जिम, चाहे ग्राउंड, चाहे अपने घर पे होम वर्कआउट, किसी भी तरह का वर्कआउट अपन ने प्रेफर कर लिया बेसिकली। तो इससे होगा क्या, ये अगर लॉन्ग टर्म चलता है तो धीरे 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 हम मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारी बॉडी शेप अप हो जाएगी, हम थोड़े से फिट दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे प्रेजेंस मतलब खुद का प्रेजेंस लोगों के बीच में हमें खुद को अच्छा लगेगा, ठीक है, और हमें जाने का मन करेगा, लोगों के साथ घुलने मिलने का मन करेगा, कहीं इन्वॉल्व होने का मन करेगा, ठीक है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रही है, ठीक है, मोटापे की। तो इस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ। ये वीडियो रिगार्डिंग इसीलिए है कि मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें क्या मैं मतलब अलग अलग टॉपिक्स को कवर करूँगा, ठीक है। व्लॉग के साथ साथ ये वीडियो भी आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स को कवर करूँगा, अपने लाइफस्टाइल को कवर करूँगा, लोगों की मतलब किस तरह से रहना चाहिए, फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊँगा, कौन सा सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और आप मतलब हर बॉडी टाइप की बात करेंगे, फ्यूचर में डिटेल्ड वीडियो सबके बारे में बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोज़ के लिए मैं चाहूँगा कि जितना हो सकता है इस वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि जो लोग इनसे सफ़र कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है, और मोटिवेट हो सकें और अपनी लाइफ चेंज कर सकें। तो ये एक जस्ट शॉर्ट वीडियो था, ये वीडियो मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, और जितना हो सकता है इसको मैक्सिमम शेयर करिए। इसके बाद जो ये सीरीज़ है मैं स्टार्ट करूंगा, अगर एक अच्छा रीच मिल गया तो मैं सीरीज़ स्टार्ट करूंगा और उसको कंटिन्यू करूंगा, और आई थिंक उसके नहीं तो मेरे हिसाब से 50+ एपिसोड्स में बनाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि कितना अच्छा रीच मिलता है, ठीक है। क्या होता है ना कि अगर रीच नहीं मिलता है ना तो मेरे और भी 50 काम हैं, फिर मैं व्लॉग ही कंटिन्यू क्यों ना करूं, ठीक है, रीच नहीं मिलेगा तो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा रीच नहीं मिलने के बाद भी कि मैं बनाऊं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए अश्योरेंस नहीं दे सकता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी रीच मिल गया ना, अगर लोगों ने देखना भी स्टार्ट कर दिया तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो।